हिंदुस्तान की आन बान शान रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। रविवार 6 फरवरी 2022 को मुंबई के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 92 वर्षीय गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न हस्तियों ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्हें 8 जनवरी को बीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम उनका इलाज कर रही थी। जनवरी में मंगेशकर की तबीयत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। मंगेशकर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद रविवार को उनका निधन हो गया। रामनाथ कोविंद ने पार्श्व गायिका के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, लता जी का निधन मेरे लिए और दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए हृदय विदारक है। उनके गाए गीत भारत के सारतत्व और सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं तथा पीढ़ियों ने इन्हें अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति के रूप में पाया है। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय हैं। कोविंद ने उनसे मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि लता दीदी एक विलक्षण व्यक्तित्व थी और उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह भी लता दीदी से मिले उन्हें गर्व जोशी से भरा पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंगेशकर के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा कि महान गायिका के निधन से एक खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लता दीदी ने अपने गीतों के जरिए विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने दशकों से भारतीय फिल्म जगत में आए बदलावों को नज़दीक से देखा। फिल्मों से परे वह भारत के विकास के लिए हमेशा उत्साही रही। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। उनके निधन से देश में एक खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। भावी पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की पुरोधा के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता थी। मोदी ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे लता दीदी से हमेशा बहुत स्नेह मिला। मैं उनके साथ की गई बातों को हमेशा याद रखूंगा। मैं और देशवासी लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। मैंने उनके परिवार से बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ओम शांति। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया, भारतीय सिनेमा की सुर सामग्री लता मंगेशकर जी का निधन देश की और संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। नायडू ने कहा, लता जी के निधन से आज भारत ने अपना वह स्वर खो दिया है जिसने हर अवसर पर राष्ट्र की भावना को भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके गीतों में देश की आशा अभिलाषा झलकती थी। उन्होंने कहा कि लता जी का मधुर स्वर दशकों तक देश में फिल्म संगीत की पहचान रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पूर्ण आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। फिल्म जगत से अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन और फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने गायिका को श्रद्धांजलि दी। बच्चन ने कहा, वह हमें छोड़कर चली गई। सदियों की सबसे बेहतरीन आवाज़ खामोश हो गई। वहीं आजमी ने कहा कि उनकी आवाज़ ने हमारे जीवन को रोशन कर दिया। जब हम उदास होते हैं उससे सांत्वना मिलती है, जब हम कमज़ोर होते हैं तो ताकत मिलती है। कुमार ट्वीट ने किया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, और ऐसी आवाज़ को कोई कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं। देवगन ने लिखा, एक महान हस्ती, मैं हमेशा उनके गीतों को विरासत को सजो कर रखूंगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम लता जी के गाने सुनकर बड़े हुए। ओम शांति। मंगेशकर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मेहता ने कहा कि भारतीय कोकिला के संगीत में स्वर्ग भी धन्य हो गया है।
उन्होंने ट्वीट किया, कोकिला चली गई, स्वर्ग धन्य हो गया, लता जी जैसा कोई दूजा नहीं होगा, ओम शांति। क्रिकेटर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, महानतम भारतीयों में से एक शख्सियत ने आज हमें अलविदा कह दिया। वायुकान के अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, उनके निधन से हमारे जीवन में खामोशी सी पैदा हो गई है, ओम शांति। स्वर सामग्री के रूप से जाने जाने वाली लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से गायन का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने 1942 में एक गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं।